यूपी के सुल्तानपुर से बड़ी खबर आ रही है। एक थानाध्यक्ष को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस फरमान के बाद से तरह तरह की चर्चाएं आम हैं। आपको बता दें, 1.5 लाख के इनामिया को बड़े नाटकीय ढंग से उसके बताए स्थान से गिरफ्तार किया जाता है। इतने बड़े इनामिया के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करके उसे जेल भेज दिया जाता है। मामला हत्या थी, जो राकेश विश्वकर्मा हत्याकांड है, जो कादीपुर थाना क्षेत्र में हुआ था। उसमें नामजद आरोपी 1.5 लाख का इनामिया राम सागर यादव वांछित था, जिसे अखंड नगर थाना अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने गिरफ्तार किया और उसकी गिरफ्तारी ऐसे जगह से की जो उसके घर से 1 किलोमीटर दूर किया। लेकिन वो 1 किलोमीटर दूर कोई गिरफ्तारी को लेकर के ऐसा कोई सबूत नहीं, उन्होंने अचानक गिरफ्तारी किया, उसको जेल भेज दिया। और बताया जाता है कि उसमें कुछ सेटिंग गेटिंग ऐसी थी जिसको लेकर जिले के आला अफसर जो एसपी हैं वो नाराज हो गए। यही नहीं, इस प्रकरण में तीन विधायकों ने डीजीपी को पत्र लिखा और उस गिरफ्तारी पर सवाल भी उठे। लेकिन हद तो तब है कि इस गिरफ्तारी में इनके अन्य आरोपियों के खिलाफ जो और भी आरोपी रहे हैं, कुछ को तो हाफ इनकाउंटर में पकड़ा गया, लेकिन 1.5 लाख इनामिया को बाइज्जत सम्मान के साथ उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ये थाना अध्यक्ष जो अखंड नगर थे उपेंद्र सिंह, इसके पहले करौंदी कला में 14 माह तक रहे हैं। वहीं पर इन्होंने करीब 30 बिस्सा जमीन खरीदी है, जो अपनी पत्नी प्रीति सिंह के नाम खरीदी है। उपेंद्र सिंह को बताया जाता है कि ये मऊ के रहने वाले हैं और प्रीति सिंह के नाम इन्होंने दिसंबर 24 में एक 1292 गाटा संख्या से इन्होंने 4 बिस्सा खरीदा है। 1296 गाटा संख्या से इन्होंने जो है 26 बिस्सा खरीदा है। ऐसे में कुल करीब 30 बिस्सा जमीन इन्होंने हथियाई है। सच तो यह है कि कोई भी थाना अध्यक्ष या कोई भी पुलिस महकमे का पद अधिकारी जहां भी तैनात रहता है वहां इस तरह की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। अब ये वाजिब दाम दे के खरीदे हैं या कम दाम देकर औने पौने दाम में खरीदे हैं, ये तो जांच का विषय है। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि विजिलेंस टीम हो सकता है इसकी जांच करे। इस तरह की अखबार की सुर्खियां भी ये खबर बनी हुई है। लेकिन सच तो यह है कि यदि ये 2 कार्य इनके द्वारा न किए गए होते तो ये जो लाइन हाजिर हुए हैं शायद इससे बच गए होते। इनकी वर्किंग बहुत अच्छी है, लेकिन हद तो तब है, यहां तक कि बिना परमिशन के आप कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने सारे नियम कानून को ताक पर रख करके 30-30 बिस्से जमीन खरीदी है। उसके रिकॉर्ड को देखा जाए तो करीब इसकी मालियत 32 लाख है और बाजारों में देखा जाए तो करीब ये कुछ नहीं तो लगभग करोड़ के आसपास इसकी कीमत होगी। लेकिन जो ठहरे थाना अध्यक्ष ऐसे स्थिति में मन मुताबिक ना तो कोई पैसा ले सकता है, ना ही जो है कोई दबाव बना सकता है, क्योंकि पुलिस महकमे के रहने के नाते दबाव इनका उस क्षेत्र में रहा ही होगा वहीं पे, क्योंकि वे यशो थे। तो फिलहाल ये जो लाइन हाजिर की प्रक्रिया है, फिर भी जो है एसपी ने बचाते हुए ये कार्रवाई की है। जबकि इस तरह की वारदात 1.5 लाख के इनामिया को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर जेल भेजना, साथ ही जिस थाना क्षेत्र में तैनात है वहां पर जमीन की खरीद फरोख्त करना, ये सब होते हुए भी सस्पेंशन जैसी कार्रवाई से इनको बचाते हुए ये कार्रवाई की गई है, जो वाकई सवालों के घेरे में है। फिलहाल जांच क्या होता है, कार्रवाई क्या होती है। हाँ, इतना जरूर है कि इस तरह की कार्रवाई करके फिलहाल यशो का बचाने का भी काम किया गया है।
अब आगे जांच होती है या फिर कभी ताजपोशी इसी जनपद में हो जाती है, ये भी देखना होगा। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।